Hello viewers and welcome back to my channel Easy Immigration for You. जी व्यूअर्स, तो आज हम बात करेंगे लग्जमबर्ग की। और लग्जमबर्ग ने जो रिसेंटली अपने सीजनल वर्क वीज़ाज़ इशू करने शुरू कर दिए हैं। अगर हम सीजनल वर्क वीज़ा की बात करें तो ये एक टेम्परेरी वर्क परमिट है जो कि आपको अलाउ करता है लग्जमबर्ग में काम करने की आपको इजाज़त मिल जाती है। जैसे ही आपको ये वर्क परमिट मिलता है, ये वर्क वीज़ा मिलता है, तो आप जो है वो उस मुल्क में काम करने के साथ साथ फिर आपके लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। और लेटर ऑन आप इस जो टेम्परेरी वर्क परमिट है इसको परमानेंट वर्क परमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आप फिर उसके बाद सेटलमेंट की तरफ यानी अपनी जो है वो सिटीज़नशिप की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगा कि आप जो है कैसे अप्लाई करेंगे, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, कितना जो है इसकी फ़ीस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो आपको चाहिए हैं, और आप जो है वो कैसे आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए और सीजनल वर्क एज अ सीजनल वर्कर। ठीक है जी, मैं आपके साथ इसके अलावा दो ऐसी कंपनीज़ का जो है वो आपके साथ लिंक भी शेयर करूंगा और डिटेल्स भी शेयर करूंगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डील करती हैं सीजनल वर्क वीज़ा के लिए उन फॉरेनर्स के लिए जो कि नॉन यूरोपियन कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप जो है वो डायरेक्टली जो है इन कंपनीज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सीजनल वर्क वीज़ा जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम सीजनल वर्क वीज़ा की बात करें तो ये एक्चुअली 3 मंथ्स का वर्क वीज़ा होता है और ये आपको जो अलाउ करता है आप काम करने के लिए आप लग्जमबर्ग में काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन 3 मंथ्स में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू द परमानेंट वर्क परमिट, और इसके अलावा फिर और भी बहुत सारे वर्क ऑप्शंस आपके लिए आ जाते हैं जो कि लेटर ऑन आपको सेटलमेंट में हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि लग्जमबर्ग की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप देख रहे हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट में उन्होंने देखें कंप्लीट डिटेल्स बता दी हैं कि जो टेम्परेरी वर्क परमिट है वो इशू कर रहे हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ जो हैं उनमें वो ये वर्क परमिट इशू कर रहे हैं। और ये वर्क परमिट जो है वो 3 मंथ्स के लिए होगा। और इसमें जो जॉब्स जिन नेचर की आ रही हैं उसमें हार्वेस्टिंग है, ग्रेप हार्वेस्टिंग है, पैकिंग है ऑफ हार्वेस्टेड गुड्स। अच्छा, फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रिटेल स्टोर्स और होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए खुलते हैं, यानी ये अब उनका जो है वो सीज़न शुरू हो गया है जो कि मार्च से स्टार्ट होता है और सितंबर अक्टूबर तक जाता है। तो इस टाइम पीरियड में आप जो है वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है वो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आपने जो है वो कॉन्सुलेट में जो आपकी जो कंट्री है उसमें जो भी इनकी एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, आपने सिंपल एक प्लेन पेपर पे जो है वो एप्लीकेशन जो है वो इनको सबमिट करनी है। लेकिन उससे पहले आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने प्रिपेयर कर लेने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपने किस वक्त सबमिट करने हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें तो उसमें पासपोर्ट आपका होगा, उसमें आपका पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट होगा, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन या डिप्लोमास हैं वो होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस होगी और हाउसिंग अरेंजमेंट्स होंगे। वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको सपोर्ट कर देता है आपकी एकोमोडेशन में। 3 मंथ्स इसका जो अभी का जो टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स लग रहे हैं जो वीज़ा प्रोसेसिंग में। तो आपने ये देखना है कि आपने ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करना है जो 3 मंथ्स बाद स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, और वो कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। अच्छा, इसमें जो आपको जो वीज़ा मिल रहा है वो आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पासपोर्ट की कॉपी सबमिट करेंगे और अपना पोस्टल एड्रेस देंगे, और जैसे ये वीज़ा लग जाएगा तो ये आपके पोस्टल एड्रेस पे जो है वो आपको भेज देंगे आपका जो वीज़ा है और आपका जो पासपोर्ट है। अच्छा, अब आपको मैं ऐसी 2 कंपनीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि स्पेसिफ़िकली डील ही करती हैं सीजनल वर्क परमिट्स और सीजनल जॉब्स के लिए। पहली कंपनी जो है वो है जी सॉफ्टेक्स। ठीक है, ये जो है ये कंपनी जो है अगर आप देखें कि ये कंपनी
स्पेसिफिकली सीजनल वर्क जॉब्स के लिए जो है वो आपको सपोर्ट करेंगी, हेल्प करेंगी। और इनमें डिफरेंट नेचर की जॉब्स हैं, या जब आप इसमें देखना शुरू करेंगे तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि सीजनल वर्क परमिट से रिलेटेड हैं। ठीक है जी, तो इसका मैं आपको लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो सेकंड है वो है एडिको। ये जो एडिको है ये भी 90% सीजनल जॉब्स के लिए जो है वो जो सपोर्ट करती है, और इसमें आपको मिल सकती है अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है उससे रिलेटेड आपको जो है वो मिल जाएगी जॉब आपने सिंपल ऑनलाइन अप्लाई करनी है इन्हीं कंपनीज़ के लिए। उसके लिए आपने अपना एक सीवी बनाना है, सीवी बना के आपने जो है वो इनको सेंड कर देना है। ये कंपनीज़ आपसे किसी किस्म के चार्जेस नहीं लेती हैं, क्योंकि ये कंपनीज़ एक्चुअली किस तरह से अर्न करती हैं कि ये जो एम्प्लॉयर्स होती हैं उनको फैसिलिटेट करती हैं रिक्रूटमेंट में, और उनको जो है वो फॉरेनर्स की सूरत में बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो उनकी सूटेबिलिटी के हिसाब से उनको जो है वो उनकी सीवीज़ और उनकी जॉब जो है वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये कंपनी जो है आपके लिए जॉब भी अप्लाई करती हैं और फिर आपके लिए वर्क परमिट भी अरेंज करती हैं। अच्छा, इसके अलावा वर्क परमिट के अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट फ्रॉम नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। तो ये कंपनीज़ ना सिर्फ आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बल्कि आपका सर्टिफिकेट फ्रॉम नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी भी अरेंज करेंगी इसको, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगी आपको। ठीक है, तो आपने जो है वो सिंपली इन जो आपको जब ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो इसके साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे वो, और एक प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन होगी जो कि आपने लिखनी है अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और आपने अपनी जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उसमें आपने सबमिट कर देनी है। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि समटाइम्स आपकी ऐसी जॉब होती है जो कि उस वक्त शो नहीं हो रही होती, तो आपने उसमें डिसाइड नहीं होना है, बल्कि आपने अप्लाई कर देना है, अपना सीवी इनको सेंड कर देना है। बिकॉज़ इन कंपनीज़ में नॉर्मली जो होता ये है कि ये कंपनीज़ अपनी जो जॉब लिस्टिंग है उसको अपडेट करती रहती हैं, और डिफरेंट जो जॉब्स हैं वो इनके पास आती रहती हैं। तो फिर वो हर रोज़ की जो है ना वो ये जॉब्स हैं वो आपकी जब सूटेबिलिटी और आपकी एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस के हिसाब से होती हैं, तो वो आपको जो है वो अप्रोच करते हैं, और अकॉर्डिंगली वो फिर आपको जॉब के लिए आपके लिए वो अप्लाई करते हैं और वो करते हैं। ठीक है जी, तो ये था सारा प्रोसेस, और ये इसका जो प्रोसेस की फ़ी है, जो इसके वीज़ा की फ़ी है वो तकरीबन जो है वो 80 यूरोज़ है। तो आपको होपफुली ये प्रोसेस सारा समझ आ गया होगा, और आप जो है वो इस तरीके से इन कंपनीज़ को अप्रोच करेंगे, और आई एम वेरी मच श्योर कि आपको जो है वो जॉब अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, उसमें मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, और उनको जो लग्जमबर्ग का सीजनल वर्क वीज़ा है उसमें अप्लाई करने में बहुत हेल्प करेगी। मेरी तरफ से जो है वो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।